बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्ट्रॉनिक्स दुनिया के दोस्तों को नकी जान का सलाम और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। दुनिया भर में मुख्तलिफ मोबाइल फ़ोन कंपनी अपने मंथली क्वार्टरी जो ब्रांडेड स्मार्टफोन होते हैं वो जो दुनिया भर में अपना एक मकाम रखते हैं, वो पूरी दुनिया के लिए ग्लोबली डेटा रिलीज़ करते हैं ताकि उनके मोबाइल सार्फिन उनकी ब्रांड के मुतालिक आगाही से जो है वो हासिल उनको हो सके और उनकी आगाही बेहतर से बेहतर उनको पब्लिसिटी का एक ये स्टैंड है, उससे उनको मज़ीद मकबूलियत हासिल हो सके। तो मुख्तलिफ़ तरीके इसमें इख्तियार किए जाते हैं। मिसाल के तौर पे कभी जो है वो जनवरी 2020 है, जनवरी 2020 में क्या कितना वो हुआ था, 2021 में ये हुआ था, ये 2020 के 12 महीने में कितनी ग्लोबली एक्टिवेशन या सेल हुई। इसी तरह दुनिया भर में पाकिस्तान में भी ऐसा होता है। मुख्तलिफ मोबाइल फ़ोन कंपनी अपने अपने ब्रांड के लिए इंपोर्ट डेटा अलहदा होता है और एक्टिवेशन डेटा अलहदा होता है। इसी तरह पाकिस्तान में तैयार होने वाले मोबाइल फ़ोन असेंबलिंग प्लांट के मुतालिक आगाही अलहदा होती है। अब वो सही होती है या गलत, जो यहाँ असम्बल्ड होती है एक अलहदा कहानी है, लेकिन जो इंपोर्ट होता है उसका डेटा तो आपके सामने आ जाता है। ये इंपोर्ट वो डेटा है कि जो ऑफिशियल इंपोर्ट किया जाता है, इसमें वो शामिल नहीं होता जो मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ। पाकिस्तान में कितने क्वार्टर 2021 में कितने इंपोर्ट हुए और कितने जो है वो 3 महीने में उससे एक्टिवेशन तो एक अलहदा है, वो अभी डेटा हर एक का आता है, लेकिन ये इंपोर्ट का डेटा आपको दिखाया था। तो ग्लोबली पहले आपको 2 क्वार्टर बता रहा हूँ। इसमें 2020 में जो 3 महीना जो फर्स्ट क्वार्टर था और 2021 के पहले क्वार्टर जो जनवरी से मार्च तक का होता है। तो पहले हम देखते हैं दुनिया की 5 ब्रांड को सिलेक्शन करके उसमें पहली कितने मिलियन 2020 के पहले क्वार्टर में कितने मिलियन सेट फ़रोख्त किए। उसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि सैमसंग ने 58 मिलियन सेट फ़रोख्त किए 2020 में, और एप्पल ने 39 मिलियन सेट फ़रोख्त किए। इसी तरह शॉमी जो है उसने 28 मिलियन सेट फ़रोख्त किए और ओप्पो ने 23% और वीवो ने 20% 2020 के पहले क्वार्टर में। और इसी तरह दीगर कंपनियां जो मुख्तलिफ ब्रांड चाइनीज़ और दीगर दुनिया भर की जो ब्रांड है वो उसका रेशो था 107 मिलियन फ़ोन। तो ये 2020 का आपको एनालिसिस था और अब आपको 2021 के मुतालिक आगाही देता हूँ कि 2021 में सैमसंग ने 77 मिलियन सेट फ़रोख्त किए और एप्पल ने 57 मिलियन जो सेट हैं वो फ़रोख्त किए। इसी तरह शॉमी ने 49 मिलियन सेट फ़रोख्त किए और ओप्पो ने 38 मिलियन सेट। उसके बाद वीवो है जिन्होंने 37% सेट फ़रोख्त किए और 82 मिलियन सेट दूसरे फ़रोख्त हुए, मुख्तलिफ मिला के सारे। अब बेसिकली मार्केट शेयर की बात होती है, ये तो फ़रोख्त के हिसाब से है। मार्केट शेयर क्या कहता है? पहले 23% पहले जो था 23% था सैमसंग का, 17% था एप्पल का, 15% था शॉमी का, 11% था ओप्पो का और 11% वीवो का भी था और 24% जो है वो दुनिया के दीगर फ़ोन जिसमें चाइनीज़ और वो मिला के शामिल हैं। लेकिन इन सबों में जो अब परसेंटेज आया वो फर्स्ट पोजीशन छोड़ के पहली आपको बताता हूँ। पहले 5वें नंबर पे जो आते हैं वो सैमसंग ने 32% हासिल किया, 32%। उसके बाद एप्पल ने 44% हासिल किया
इसी तरह इन्हें अभी आपको बताता हूं मैं। इसी तरह ओप्पो ने 68% हासिल किया और Xiaomi ने 80% हासिल किया और वीवो ने 85% हासिल किया। ये पिछले मुकाबलतन इसमें मकबूलियत इनकी बड़ी है। तो इसका मकसद सिर्फ ये हुआ कि तेज़ी से अब जो है पाकिस्तान में तो क्या दुनिया भर में Xiaomi, वीवो, ओप्पो, एप्पल और सैमसंग की जंग जारी है। ये पहला क्वार्टर है और पहले क्वार्टर के बाद आपको जो है वो मज़ीद इसमें जो है कई तब्दीलियां होंगी। जिस तरह दुनिया भर की तरह ग्लोबल तब्दीलियां तो होती हैं, सेल में फ़र्क आता है और इसी तरह एक्टिवेशन में भी मुख्तलिफ उस पर जो है ना वो ऊपर नीचे होते रहते हैं। पाकिस्तान में भी यही सूरत हाल है। पाकिस्तान में तेज़ी से जो है वो पिछले क्वार्टर की मैं आपको बता चुका हूँ। इंपोर्ट के हिसाब से तो वीवो फर्स्ट पोजीशन पे था, Xiaomi की भी पोजीशन मैंने आपको बता दी थी। इसी तरह दूसरे ये स्मार्टफोन के डेटा है होता है, इसमें ऊपर नीचे भी कभी कभी हो जाता है। तो इसी तरह जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसमें ये जो दीगर ब्रांड्स हैं वो -23% पे चली गई, उल्टा 23% नीचे चली गई वो पिछले साल के मुकाबले में इस साल में। तो देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो पाकिस्तान में जो भी 5 ब्रांड हैं, ये जिसमें सैमसंग है कोरियन ब्रांड, इसी में Xiaomi है चाइनीज़ ब्रांड, इसी तरह ओप्पो है और वीवो है, इसी तरह एप्पल अमेरिकन ब्रांड है। लेकिन देखा जाए तो इसमें 3 ब्रांड जो 5 टॉप होती हैं उनमें 3 ब्रांड चाइना की चल रही हैं, जिसमें Xiaomi है, वीवो है और ओप्पो है। इसी तरह एक कोरियन ब्रांड है सैमसंग जो दुनिया भर में सेल के लिहाज से टॉप पोजीशन रखती है और दुनिया भर में। अच्छा, यहाँ फ़र्क दोनों में ये भी है कि पिछले साल जो फर्स्ट क्वार्टर था वो इंतहाई ख़तरनाक चल रहा था। पहले महीने के बाद दूसरे महीने पाकिस्तान में भी दूसरे महीने से जो है कोरोना भरपूर अंदाज से शुरू हो गया था। पहला पेशेंट फरवरी के आखिर में आया था, शायद 24 या 26 फरवरी को पहला पेशेंट हुआ था। उसके बाद में जो है वो लॉकडाउन पाकिस्तान में भी हो गया था, दुनिया में भी बड़ा फ़र्क आया था सेल में। तो ये पाकिस्तान में तो 9 लाख फ़ोन जो है कम इंपोर्ट हुए थे, उसके मैंने आपको बताया भी था, उसके रीज़न भी बताए थे और उसके साथ क्या क्या वजूहात हैं वो भी सब उससे आगाह किया था। यहाँ आपको मैं बताऊं कि पोजीशन जो है वो कोरियन ब्रांड सैमसंग और अब जो चल रही है पाकिस्तान से हट के दुनिया भर में वो वीवो, ओप्पो, एप्पल और Xiaomi, इन 5 की जंग जारी है। दूसरे क्वार्टर में कौन, कभी पिछले साल भी एक दफ़ा एप्पल ने टॉप किया था, एक दफ़ा जो है उसने Xiaomi ने किया था, 2 मरतबा पिछले साल के क्वार्टर में सैमसंग ने टॉप किया था। अब देखते हैं दूसरे क्वार्टर में क्या पोजीशन आती है, ऊपर नीचे चलता रहता है। तो दूसरी खबर पर जाने से पहले आपको फिर दरख्वास्त करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर करें ताकि आपकी आवाज़ दुनिया भर में लम्हों में पहुँच सके। दूसरी खबर जो आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ मोबाइल फ़ोन कंपनीज़ जो है अपने डीलर्स को गैर मुल्की दौरे कराती हैं। उनमें कुछ डील के नतीजे में होते हैं, कुछ उनके एनुअल कारकर्दगी की बुनियाद पे होते हैं। तो मुख्तलिफ, अब ईद के बाद तो बहुत सारे मोबाइल फ़ोन कंपनी, अल्लाह ने चाहा तो हालात बखैर हुए तो, लेकिन भारत दुनिया भर में जो हालात हैं वो बेहतरी की तरफ कम जा रहे हैं कोरोना के बाइस। पाकिस्तान में जो गुज़िश्ता महीने यानी इस महीने की 6 तारीख को दौरा होना था वो था Xiaomi का, जो 6 तारीख पिछले महीने होना था, ये जो अप्रैल में शिफ्ट हो गया था। इसमें डीलर्स के जो है वो तकरीबन जो 80 के करीब डीलर हैं उन सब के वीज़े लग चुके हैं और वो क्योंकि थोड़ा बहुत सारे मामला थे, वहाँ तादाद बढ़ रही थी
और वो दिन भी बढ़ा दिया गया था, उसमें शहर बढ़ाने की भी बात हो रही थी और इसकी बुनियाद पर वो अब ईद के बाद कर दिया गया। मैं आपको उसके मुतालिक तो खैर आगाही ये दे सकता हूँ कि एक शहर बढ़ाने की बातें हैं उसमें, यानी 3 शहर किए जा रहे हैं 2 की जगह, और 6 रोज़ा दौरा कर दिया गया है। उम्मीद ये की जा रही है इसके जो आपकी टिकटें डीलर्स की जो वीज़े लगे हुए हैं सबके पासपोर्ट, उम्मीद ये है कि आपके पासपोर्ट चंद दिनों में आपके हवाले भी कर दिए जाएंगे। वीज़े लगे हुए हैं, तमाम डीलर्स के वीज़े लग चुके हैं। तो वो 22 मई को उम्मीद की जा रही है, अगर इंशाल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चाहा तो तुर्की के दौरे पे शॉमी अपने डीलर्स को लेकर रवाना हो जाएगा। ये अंतालिया, इस्तांबुल के अलावा तीसरा जो भी शहर है वो आपको इंशाल्लाह उस वक्त आगाही जैसे मिलेगी वो दे दी जाएगी। ये मज़ीद तफसीलात तो आपको शॉमी की इंतज़ामिया ही बता सकती है, लेकिन अभी फ़िलहाल तो यही है कि दिन बाकी हैं काफ़ी। तो ये ईद के तकरीबन 1 हफ़्ते बाद ये दौरा होगा, ईद ख़त्म होने के। तो उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से 14 मई को ईद पड़ेगी, तो ये 22 तारीख को उम्मीद है कि दौरा शुरू हो जाएगा। हालात तुर्की के और पाकिस्तान के रब्बुल इज़्ज़त अपने करम से बेहतर रखे। और इसी एक दौरा इसी के साथ होना था जो जिनकी जो 2 दौरे जो एक साथ होने थे, जो ऊपर नीचे डेट चल रही थी, एक शॉमी था और एक टेक्नो था। टेक्नो ने फिर डेट आगे बढ़ा दी, पहले ही वो विड्रॉ हो गए थे। शॉमी वालों ने जो है वो मार्च में कराना था, शॉमी और ये एक साथ डेटें लड़ रही थी, इस वजह से उन्होंने आगे बढ़ा दिया था कि हम ईद के बाद कराएंगे। टेक्नो ने, शॉमी के डीलर और इंतज़ामिया इस बात पर पूरी कोशिश कर रहे थे कि ईद रमज़ान से पहले ये दौरा करा दिया जाए। अब आपको इत्तला दे रहा हूँ, जिस तरह मैंने शॉमी की आपको इत्तला दी थी, अब ये इत्तला दे रहा हूँ टेक्नो के मुतालिक कि आपका टेक्नो का जो दौरा था ये 50-50 है, यानी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। टेक्नो इंतज़ामिया और दीगर जो लोग हैं वो इसमें लगे हुए हैं कि हालात अगर इंशाल्लाह सही हुए तो शायद हो जाए, शायद, वरना लेजर में लगा दिया जाएंगे पैसे। तो हमारा कहना तो ये है कि डीलर्स को तफरीही दौरा कराना चाहिए। पैसे तो वो पूरे साल कमाते हैं, तफरीही दौरा मिलने से एक आपकी भी पब्लिसिटी होती है, आपकी डीलर से बराह रास्त गुफ्तगू होती है, कई दिन आपके साथ होते हैं, अपनी बातें वो आपसे शेयर करते हैं, आप उनसे अपनी बातें शेयर करते हैं। तो हमारा जो कंपनीज़ हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उनको बिल्कुल दोस्ताना अंदाज में मशवरा है कि दौरे कराएं, क्योंकि गैप बहुत बड़ा बीच में आ गया जिसकी वजह से अब दौरे कम हुए। पिछले साल पूरे जो है वो फुकदान रहा दौरे का, कोई भी गैर मुल्की दौरे पे नहीं जा सका, पूरा साल एक जो है वो नहीं हो सका। इस साल ही एक इन्फिनिक्स ने अपना मालदीव का दौरा कराया और एक क्यू मोबाइल ने तुर्की का दौरा कराया। तो हम ये कहते हैं दोस्तों को कि तफरीह अपनी हासिल करें और वो रिलैक्स हो जाएं, और उसमें दौरे में जो है वो कारोबार को थोड़ा वक्ती तौर पे अपने आप को पुरसुकून रखने के लिए जहन से निकाल दें। तो उम्मीद की जा रही है टेक्नो अपने फ़ैसले पे मामलात को चेक करेगा। अगर उसको दौरे पे नहीं ले जाना, तो ले जाना है तो वो तो खैर फिर पासपोर्ट ले लें लोगों से, वीज़े लगा लें, जहाँ लेके जाना है उसके मुतालिक आगाही दें, लेकिन ये ईद के बाद ही जो दौरा होगा वो उसके हिसाब से सेटिंग करें। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ आपसे। फ़ी अमान अल्लाह।